रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं बिजली की कड़क माहौल को और भयावह बना रही थी। विनय और उसके दोस्त एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने सुना था कि यह हवेली श्रापित है और यहाँ कई लोग अचानक गायब हो चुके हैं। चलो अंदर चलते हैं, विनय ने कहा। बाकी दोस्तों ने झिझकते हुए उसका साथ दिया। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था और दरारों से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। जब वे अंदर पहुंचे तो उनके कदमों की आवाज पुरानी दीवारों में गूंजने लगी। चारों तरफ अंधेरा पसरा था। केवल उनकी टॉर्च की रोशनी से कमरे का कुछ हिस्सा ही दिख रहा था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर टूटी हुई ईंटें बिखरी थीं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई में गए। अचानक एक जोर की आवाज आई, मानो किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। किसने दरवाजा बंद किया? रोहित ने घबराते हुए पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। वे सभी दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। विनय ने साहस बटोरते हुए कहा, हमें शायद कोई रास्ता ऊपर की मंजिल से मिल सकता है। वे सभी सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ी औरत की छाया दिखी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह कराहते हुए बोली। सभी के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वे पीछे हटने लगे, लेकिन वह औरत पास आती जा रही थी। अचानक हवा में खून की गंध फैल गई और कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। तेज हवा ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। औरत ने हंसते हुए कहा, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। मैं और उसके दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठीं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर से उसी भयानक अंधेरे में डूब गई, जैसे वहां कोई कभी आया ही न हो।